एग्जिट पोल से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार की सत्ता वापसी की राह में कोई रोड़ा नहीं दिख रहा, लेकिन अतीत के सबक बताते हैं कि एग्जिट पोल्स पर एक हद तक ही भरोसा किया जा सकता है। असली पिक्चर तो 10 मार्च को ही साफ होगी, जब ईवीएम खुलेगी और चुनाव आयोग असली रिजल्ट जारी करेगा। फिलहाल सभी एग्जिट पोल में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार की सत्ता वापसी की भविष्यवाणी की गई है। इसके मुताबिक यूपी में बीजेपी नीत राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक गठबंधन को सबसे कम यानी 211 जबकि सबसे ज्यादा 226 सीटें आ सकती हैं। 403 सीटों वाली विधानसभा में सरकार बनाने के लिए 202 विधायकों की ही जरूरत होती है। इस कारण सबसे कम 211 सीटें मिलने का अनुमान ही सच हुआ तो भी बीजेपी यूपी में लगातार दूसरी बार सरकार बना लेगी। इस कारण पार्टी आश्वस्त हो सकती है कि उसे प्रदेश में पिछले 37 सालों का रिकॉर्ड तोड़ने का मौका भी मिल रहा है। हालांकि सच्चाई ये भी है कि कई मौकों पर एग्जिट पोल से बिल्कुल उलट नतीजे आए या फिर अनुमानित एवं असल आंकड़ों के बहुत बड़ा अंतर रहा। सबसे पहले बात करते हैं एग्जिट पोल से उलट आए असली चुनाव नतीजों की। साल 2004 का लोकसभा चुनाव इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा उदाहरण है। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार ने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था। सरकार ने स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, सर्व शिक्षा अभियान जैसे विजनरी आइडियाज पेश किए थे, जिसकी बदौलत चुनाव में इंडिया शाइनिंग का नारा दिया गया। ऐसा लग रहा था कि वाजपेयी सरकार की सत्ता वापसी तय है। एग्जिट पोल्स में भी यही धुन सुनाई पड़ रही थी, लेकिन असल नतीजे आए तो एग्जिट पोल के अनुमान धराशायी हो गए। एनडीए 189 सीटों पर सिमट गई और पहली बार मनमोहन सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस नीत संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए की सरकार बनी। दिल्ली विधानसभा चुनाव भी एग्जिट पोल्स की संदिग्धता का एक बड़ा नमूना है। तब एबीपी सी वोटर को छोड़कर किसी सर्वे संस्थान को अंदाजा नहीं था कि बीजेपी दहाई अंक भी नहीं छू पाएगी। एबीपी सी वोटर ने पार्टी के लिए न्यूनतम 5 सीटों का अनुमान तो जताया था, लेकिन अधिकतम 19 सीटें देकर बहुत बड़ा गैप रख दिया था। हालांकि उसी ने अकेले ही यह अनुमान जताया था कि 70 विधानसभा सीटों में आपको अकेले दम पर 63 सीटें तक आ सकती हैं और उसे 62 सीटें आ भी गई थीं। ऐसे ही और उदाहरण है जब एग्जिट पोल्स असल नतीजों से आसपास भी नहीं ठहरे और कई बार तो बिल्कुल उलट परिणाम ही आए। हालांकि ये भी सच है कि कई बार एग्जिट पोल्स के अनुमान लगभग सही ही निकलते हैं। मसलन पिछली बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हर एग्जिट पोल में बीजेपी शिवसेना गठबंधन की सत्ता वापसी का अनुमान जताया था और असली नतीजे भी यही आए। ये अलग बात है कि मुख्यमंत्री के मुद्दे पर दोनों पार्टियां अलग हो गईं और शिवसेना ने विरोधी गठबंधन से हाथ मिलाकर प्रदेश में सरकार बना ली। इस बार उत्तर प्रदेश में क्या होगा, 10 मार्च से पहले तो किसी भी सूरत में गारंटी नहीं दी जा सकती। यही वजह है कि विपक्ष और खासकर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी तो एग्जिट पोल को नकारते हुए 10 मार्च को असली नतीजों में करिश्मे का दावा कर रही है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट। देश का सबसे बड़ा सूबा सुना रहा है अपना फैसला। 10 मार्च को दिन भर जुड़े रहिए नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के साथ।